हेलो स्टूडेंट, मैं हूं आदिल। कॉन्सेप्ट क्लासेस जयपुर से। स्टूडेंट, आज हम सीख रहे हैं कि जो लीनियर इक्वेशन होता है उसमें कैसे हम चेक करें उसको कि वो कंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है या फिर वो डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, इसका क्वेश्चन 2 मार्क्स का या 1 मार्क्स का आपके एग्जाम में आता है स्टूडेंट। तो ये आपको आना बहुत ज़रूरी है कि कैसे हम चेक करते हैं कि कोई भी लीनियर इक्वेशन है तो वो कंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है या डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशन है। तो आपकी जो बुक है उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि इफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज गिवन बाय, अगर हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन है, एक लीनियर इक्वेशन ये है जिसमें a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 है, और दूसरी इक्वेशन है a2x b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। ये अगर इक्वेशन है तो हमारे पास हम कैसे चेक करेंगे कि वो कंसिस्टेंट है या नहीं है। ठीक है, तो कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? कंसिस्टेंट का मतलब होता है कि जब एक इक्वेशन, कोई भी दो इक्वेशंस हैं, उन इक्वेशंस से कोई सॉल्यूशन अगर निकल के आ रहा है तो वो दोनों इक्वेशंस क्या होंगी? कंसिस्टेंट होंगी। और कोई सॉल्यूशन अगर नहीं निकल के आ रहा है, कोई भी सॉल्यूशन नहीं है उनका, तो वो इनकंसिस्टेंट होगी। सॉल्यूशन निकलने का मतलब क्या है? एक्स और वाई की वैल्यू। अगर किसी कोई दो इक्वेशन है उनमें अगर एक्स और वाई की वैल्यू निकल रही है तो वो कंसिस्टेंट होंगी, और अगर नहीं निकल रही है तो वो इनकंसिस्टेंट होंगी। ठीक है, तो अगर उसको डायरेक्टली अगर अपन कैसे चेक करें कि ये दोनों इक्वेशंस जो हैं कंसिस्टेंट हैं या नहीं है। ओके, तो कैसे चेक करेंगे? तो पहले जो कंडीशन दे रखी है वो दे रखी है कि अगर a1 अपॉन a2, यहाँ से अपन a1 की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ से अपन a2 की वैल्यू निकालेंगे, तो a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल्स टू है b1 अपॉन b2 के। तो उस कंडीशन में इन दिस केस द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट। ये कौन सी होंगी? कंसिस्टेंट होंगी। ठीक है, कंसिस्टेंट में ये कौन सी होंगी स्टूडेंट? ये होंगी आपके पास यूनिक सॉल्यूशन, यानी एक्स और वाई की एक ही वैल्यू आएगी आपके पास, यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, इन क्या हो गए स्टूडेंट? यूनिक सॉल्यूशन हो गए। बात समझ में आई आपको? ठीक है, और अगर अपने पास है a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, यानी a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 के, बट c1 अपॉन नॉट इक्वल्स टू है c1 अपॉन c2 के, तो उस कंडीशन में ये जो होगी ये इनकंसिस्टेंट होगी। और इनकंसिस्टेंट का मतलब होगा कि उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, यानी एक्स और वाई की वैल्यू उसमें नहीं निकाल पाओगे आप। ठीक है, और अगर आपके पास यहाँ पर a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू है b1 अपॉन b2 के और इक्वल्स टू है c1 अपॉन c2 के, तो उस कंडीशन में डिपेंडेंट और कंसिस्टेंट होंगे। कंसिस्टेंट मतलब होता है कोई सॉल्यूशन निकल रहा है, लेकिन डिपेंडेंट का मतलब होता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकल रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो सॉल्यूशन निकलेगा यानी एक्स और वाई की वैल्यू जो निकलेगी वो कैसे निकलेगी स्टूडेंट? इनफाइनाइट निकलेगी। ठीक है, यहाँ पे इनफाइनाइट निकलेगी, यहाँ पे यूनिक निकलेगी। यूनिक यानी पर्टिकुलर एक वैल्यू निकलेगी, एक एक्स की एक वाई की, और यहाँ पर तो कोई वैल्यू निकलेगी ही नहीं, नो सॉल्यूशन। तो नो सॉल्यूशन वाला केस कौन सा है? ये वाला। और यूनिक सॉल्यूशन वाला केस कौन सा है? ये वाला। ठीक है, और इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाला केस कौन सा है? ये वाला है। ठीक है, तो ये आपकी क्लियरली आपको लिखा है। ठीक है, अब हम करते हैं इससे बेस्ड एक क्वेश्चन ताकि आपको क्लियर हो जाए कि कैसे हम सॉल्व करते हैं। ओके, आइए करते हैं इससे बेस्ड क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे आपको क्वेश्चन दे रखा है, एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है। ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2 फाइंड आउट whether the lines representing the following pairs of a linear equation intersect at a point are parallel or coincident। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा है इंटरसेक्ट किसी पॉइंट पर हो रही है। पॉइंट पर इंटरसेक्ट होने का मतलब है यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है स्टूडेंट, ये ध्यान रखना। तो किसी पॉइंट पे अगर इंटरसेक्ट हो रही है तो उसका मतलब क्या है? यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, और अगर कोई सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है, नो सॉल्यूशन, तो उसमें जो लाइन जाएंगी वो कैसे जाएंगी? पैरेलल जाएंगी। ये लाइन ऐसे जा रही है तो नो सॉल्यूशन है। ठीक है, और ऐसे जा रही है, ऐसे कट हो रही है, आपके पास ये जैसे एक्स और वाई है और इसमें ऐसे कट हो रही है ना, तो या ऐसे एक पॉइंट पर मीट हो रही है, तो उस पॉइंट को हम कहेंगे यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, और ग्राफ के ऊपर अगर लाइन, एक लाइन तो जा रही है ऐसे और दूसरी लाइन भी ऐसे ही जा रही है, सेम टू सेम इसी पाथ पर। ठीक है, सेम टू सेम इसी पाथ पर जा रही है, तो उस कंडीशन में जो पॉइंट होंगे वो क्या होंगे? कोइंसिडेंट होंगे। और जैसे हम कहेंगे एक तो कोइंसिडेंट होंगे, मतलब जो लाइंस होंगी कोइंसिडेंट होंगी, और जो सॉल्यूशंस होंगे वो कौन से होंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। बताओ, बात समझ में आ गई आप लोगों को? ठीक है, कोई पॉइंट पर इंटरसेक्ट होती है तो वो यूनिक सॉल्यूशन, पैरेलल लाइन से नो सॉल्यूशन, और एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन है यानी कोइंसिडेंट लाइन है तो
वो उसमें क्या होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अब आपको यहाँ चेक करना है, ये दो इक्वेशन आपको दे रखी है, इनको चेक करके बताना है। तो मैं एक क्वेश्चन करके बता देता हूँ, बाकी आप खुद करना क्वेश्चन, ठीक है। तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं। आपको एक इक्वेशन दे रखी है 5x - 4y + 8, ठीक है। तो यहाँ से पहले a1 b1 और c1 की वैल्यू निकाल लो। तो यहाँ से पहले अपन इधर से निकाल रहे हैं। तो a1 = क्या होगा, 5, b1 क्या होगा स्टूडेंट, -4, c1 क्या होगा स्टूडेंट, 8, ठीक है। सेकंड इक्वेशन में देखो, सेकंड इक्वेशन में क्या होगा, इस वाली इक्वेशन में अपने पास निकलेगा a2 की वैल्यू निकलेगी 7, b2 की वैल्यू निकलेगी स्टूडेंट 6 और c2 की वैल्यू निकलेगी अपने पास -9। ओके, अब क्या करना है, हमें कंपेयर करना है। कंपेयर कर लो, a1/a2 = b1/b2। पहले इसको कंपेयर करो स्टूडेंट, ठीक है। तो a1 कितना है, a1 हमारे पास 5 है, ठीक है। a2 कितना है, a2 हमारे पास 7 है। b1 कितना है, -4, b2 कितना है, 6, ठीक है। यहाँ 5/7 है और यहाँ -4/6 है। तो ये दोनों जो है क्या है, नॉट इक्वल टू है। और ये जो नॉट इक्वल टू वाली कंडीशन होती है उसमें वो किस टाइप की होती है, ये नॉट इक्वल टू वाली कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन नॉट इक्वल टू होती है, जो कि लाइन जो होती है वो कंसिस्टेंट होती है। और यहाँ जो सॉल्यूशन निकलेगा वो यूनिक सॉल्यूशन निकलेगा, यानी एट ए पॉइंट इन सॉल्यूशन निकलेगा। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे a1/a2 is not equals to b1/b2, so it has unique solution, ठीक है, it has unique solution। ओके, ये आपको लिखना है। तो इसी तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना है। आई होप आपको समझ आ गया होगा ये वाला कॉन्सेप्ट। अब करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, लीनियर इक्वेशन।